लेकिन बजाय हमारे हुक्मरानों को इस बात पे सोचने के, कान धरने के, मुफ्तियाने कराम के फतवों का मजाक उड़ाया। और सबसे ज्यादा मजाक जिस जमात ने उड़ाया, जहाद का मजाक जिस जमात ने उड़ाया, वो पीटीआई है। तो उनका इस मजाक को देख के लगा था मुझे मौलाना फजलुर रहमान के 10 साल पहले की बात याद आ गई कि उस मर्द मुजाहिद ने इस जमात को ऐसे यहूदियों का झंड नहीं कहा था, क्योंकि वो उन्हीं के कासा लेस हैं, उन्हीं से लेकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये फसाद बर्पा करते हैं। जिहाद का काम फर्ज कराया मुफ्तियाने कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। तो फवाद चौधरी कहता है कि कौन से मौलवी तैयार हैं, आ जाओ, हम खर्चा उठाते हैं और भेजते हैं, पासपोर्ट जमा करवाओ। तो हमारे वो अमार यासिर भाई साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, मीडिया के ऊपर काम करते हैं माशाल्लाह, उसने कुछ 100 पासपोर्ट जमा कर दिए। उसने कहा ये लो 100 पासपोर्ट हमें रवाना करो। और मुख्तलिफ जगहों से फोन आ गए, फवाद चौधरी ने अगर नियत की हमें भेजने की, हम सब आ रहे हैं, हमें से कहो भेज के दिखाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो भगोड़ा यूं भाग गया। फिर आ गया शेर अफजल मरवत की बारी। उससे किसी ने सवाल किया कि मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू आलिया ने फतवा दिया है कि जिहाद फर्ज है। तो वो कैसे मजाक उड़ाने लगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी को कहो कि अपनी BMW जिसके ऊपर सफर कर रहा है वो उनको भेज दे फलस्तीनियों की तरफ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का घर है कराची में, वो आए हुए इस्लामाबाद। जिस तरह मैं आपके इलाके में आ गया हूँ, तो जो इलाके के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि हमारा मेहमान आ रहा है, हम इसको सवारी भी दें, इसको बैठने की जगह भी दें, खाना भी दें। तो मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामाबाद गए तो वहां के किसी मेजबान ने मुफ्ती साहब को अपनी गाड़ी भेजी BMW। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तो नहीं हो गई। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी है तो मुफ्ती का काम होता है फतवा देना, मुफ्ती का काम होता है हुक्म बताना। ये तो कुरान में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम जिहाद के निकलो तो एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो जिहाद पे मत जाए। वो कौन सी जमात है? जो मुफ्तियाने कराम की जमात है, जो दीन सीखने वालों की जमात है, कि वो दीन सीखें, लोगों को दीनी मसाइल बताएं। अगर उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम भी जिहाद में चले गए, सबसे बड़े मुफ्ती को जिहाद में भेज दिया, वो जाके वहां शहीद हो गए, तो मुझे बताओ उम्मत के मसाइल कौन हल करेगा? मुसलमानों को हज के मसाइल कौन बताएगा? मुसलमानों को नमाज के मसाइल कौन बताएगा? मुसलमानों को रोजा ज़कात के मसाइल कौन बताएगा? जो बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम हैं उनका काम है उम्मत की सही वक्त पे सही रहनुमाई करना, कि इस वक्त उम्मत के लिए कौन से मसाइल दरपेश हैं, उन पे इस तरह अमल करे। तो पीटीआई वालों ने खुलेआम मजाक उड़ाया, फतवों का मजाक उड़ाया। ये तो मुनाफिकों की निशानी है। जब आके दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सहाबा कराम को तैयार करते थे कि आओ जिहाद पे चलते हैं, तो मुनाफिक क्या करते थे? डराते थे सहाबा कराम को, धमकाते थे, तुम इस बंदे की बात मान रहे हो, ये बंदा तुम्हें जाके हलाक कराएगा, ये बंदा जाकर तुम्हारे माल और अमवाल का नुकसान करवाएगा, तुम जाके मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों का पीछे कौन ख्याल रखेगा? अगर किसी जंग में किसी सहाबी को या किसी जमात को नुकसान पहुंचता तो वापस आके मुनाफिक क्या कहते थे? देखो तुम्हें मना नहीं किया था हमने कि इस मोहम्मद की बातों में मत आओ, ये तुम्हें जाके रुसवा करेगा, ये जाके तुम्हारा नुकसान करेगा। तो ये तो हर दौर में सच्चे मोमिन भी होंगे, सच्चे मुसलमान भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे। अब वही का सिलसिला तो है नहीं कि ऊपर से वही है जिब्रील आके बताएं कि फलां बंदा मुनाफिक है, फलां बंदा मोमिन है, उनके अमल और किरदार बताएंगे। इतने बड़े मुफ्ती के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी इतनी अजीम शख्सियत है, अगर वो पैसे लेना शुरू कर दे तो उनके तो अपने प्राइवेट जहाज हों, BMW तो उनके लिए एक छोटी सी गाड़ी है। इतने अजीम बंदे हैं वो, उनकी आजिज़ी देखें, उनकी इनकिसारी देखें। और वो मर्द मुजाहिद बुजुर्ग आदमी हैं, 80 साल 90 साल उनकी उम्र है। वो आके उम्मत मुसलमान को जमा कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए पुकार रहे हैं। कभी जाके सऊदिया वालों को कहते हैं कि फलस्तीन की मदद करो, कभी जाके कतर में कहते हैं, कभी इस्लामाबाद में आके जलसा करते हैं कि फलस्तीन की मदद करो, मुसलमानों की मदद करो। उनका काम है हमें बताना। अब आगे हमारी मर्जी, हम उनके फतवों का मजाक उड़ाएं या उनके फतवों को संजीदगी से सुने, उस पर अमल करें।